नमस्कार दोस्तों, मैं केशव चौधरी आपका मेरे टैक्स पैकेट चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरे अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपको इस टॉपिक में काफ़ी कुछ पता चलेगा। और सबसे ज़रूरी जो EMI से रिलेटेड हम सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इसमें क्या आपके अधिकार हैं, क्या आपको बेनिफिट्स मिले हुए हैं, पूरे प्रूफ के साथ आपको पूरा PDF फाइल भी आपको लिंक में मिल जाएंगे, जिसमें आप पूरा वो वेरीफाई भी कर सकते हैं। और आपके काफ़ी सवाल जो आपके मन में उठते होंगे उन सभी सवालों का जवाब इसमें आपको मिलेगा। इसके बाद भी अगर कोई सवाल रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, ताकि मैं उसका रिप्लाई आपको कर सकता हूँ। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको मेरे इस चैनल पर इस तरह के ही टॉपिक्स पर वीडियो मिलते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अभी गवर्नमेंट ने EMI मोरेटोरियम पीरियड एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ, यानी 6 महीने के लिए टोटल EMI को एक्सटेंड कर दिया गया है कि अगर आप अगले 6 महीने तक भी EMI पे नहीं करते हैं तो आपके सिबिल पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और ये कब से स्टार्ट हुआ, तो आपको पता है कि 1 मार्च 2020 से दिया गया था कि 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक पहले 3 महीने के लिए किया गया था। और फिर 22 मई को अभी 2 दिन पहले एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी RBI के गवर्नर ने किया था, वहां पर 3 महीना और उसको एक्सटेंड किया गया, यानी टोटल 6 मंथ का आपको मोरेटोरियम पीरियड मिल गया है, जो 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक ये कंटिन्यू करेगा। यानी इस पीरियड में आप अपनी EMI अगर नहीं देना चाहते या नहीं दे सकते तो भी आपको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब हमारे लिए जरूरी है कि इसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि वाई हैज RBI अनाउंस द रिलीफ पैकेज, यानी RBI ने इस पैकेज को क्यों अनाउंस किया। मुझे लगता नहीं कि आपको बताने की जरूरत है। ये एक पेंडेमिक सिचुएशन था जिसमें हर लोगों के पास कैश की दिक्कत रही, तो इसलिए इसको आपको दिया गया कि चलो आपको कैश का प्रेशर नहीं रहे, आपको EMI पे करने का झंझट नहीं रहे फिलहाल, तो आप उस प्रेशर को हैंडल कर सको, इसलिए ये पैकेज सरकार के द्वारा दिया गया। दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हु कैन अवेल और ऑप्ट EMI मोरेटोरियम फैसिलिटी, कौन कौन इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें ऑल टाइप्स ऑफ टर्म लोन, यानी कि अगर किसी का EMI चल रहा है, यानी कि किसी का अगर मान लो कि किसी का 24 महीने 36 महीने 12 महीने की भी EMI है, 2 महीने की भी EMI है, 3 महीने की भी EMI है, वो सारे इसके अंदर आएंगे और वो इस प्रोसेस को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड का बिल बकाया है, हाँ दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का बिल की बात कर रहा हूँ मैं, अगर वो बकाया है तो वो भी इसके अंदर कवर होता है। अगर आपका बिजनेस का कोई कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, वो भी एलिजिबल है इस बेनिफिट को लेने के लिए। दोस्तों, एक क्वेरी आती है कि इज दिस वेवर ऑफ EMI। काफी लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो हमें सरकार ने ना 3 या 6 महीने के लिए EMI को वेव कर देना, हमें ये EMI देना ही नहीं है। तो नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। ये आपको EMI वेवर नहीं किया गया है, आपका केवल एक डेफरमेंट किया गया है। चलो अभी आपके पास पैसा नहीं है तो आप अगले 6 महीने के बाद पेमेंट देना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो कि आपकी टोटल EMI 36 महीने की थी और आप अगले 6 महीने तक यानी EMI नहीं भर पाते हो, तो आपका EMI का टेन्योर 6 महीने और बढ़ जाएगा, यानी 36 की जगह वो 42 EMI हो जाएगी आपकी। दोस्तों, इसमें नुकसान भी आपको है, क्योंकि इसमें जो EMI बढ़ती है, जिस पीरियड का आपने EMI पे नहीं किया उसका आपको इंटरेस्ट जरूर पे करना पड़ेगा बाद में। इसलिए अगर आप पे कर सकते हैं तो जरूर करें, और अदरवाइज तो कोई बात ही नहीं है। इसके बाद दोस्तों आता है कि इज रीशेड्यूलिंग ऑफ टर्म लोन ओनली प्रिंसिपल अमाउंट और इट्स ऑल्सो इंक्लूड इंटरेस्ट, यानी कि जो हमारा ये टर्म लोन का जो ये रीशेड्यूल हो रहा है हमारा EMI 6 महीने के लिए, तो क्या इसमें केवल प्रिंसिपल ही रीशेड्यूल होगा या इंटरेस्ट भी रीशेड्यूल होगा। तो दोस्तों, ये सारा चीज बिल्कुल EMI ही आपका 6 महीने और एक्स्ट्रा बढ़ सकता है। 3 महीना आपने मुझे लगता है अगर लिया होगा तो अभी 31 मई को खत्म होगा, और अगला 3 मंथ आप और उसको बढ़ा सकते हैं, और ये 6 महीने की EMI आपकी और बढ़ जाएगी। हाँ, इस पीरियड का जो इंटरेस्ट है उसका कैलकुलेशन जो निकल के आएगा बाद में आपसे बैंक अलग तरीके से वो ले सकता है, वो बैंक आपको बताएगा। उसके लिए अलग अलग बैंक के अलग अलग रूल हो सकते हैं। विल इफेक्ट आवर क्रेडिट स्कोर रेटिंग इन केस वी ऑप्ट EMI मोरेटोरियम स्कीम, क्या मेरा सिबिल स्कोर इफेक्ट करेगा इसकी वजह से अगर मेरा EMI 6 महीने तक नहीं जाएगा तो नहीं दोस्तों, इसमें आपकी कोई सिबिल रेटिंग इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये सरकार ने इसको वेव किया है। तो EMI अगर आप नहीं भी पे कर पाते हो तो आपकी सिबिल पर कोई इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ेगा। शुड आई गेट अपसेट इफ एनी बैंक स्टाफ और इट्स कलेक्शन एजेंट अप्रोच मी फॉर रीपेमेंट, क्या मुझे उदास या परेशान होना चाहिए कि अगर मेरे को कोई बैंक स्टाफ या कोई कलेक्शन एजेंट फ़ोन करता है। तो दोस्तों नहीं, आपको परेशान उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आप उस बैंकर को या कलेक्शन एजेंट को आप कहेंगे कि आप इस बेनिफिट को अवेल करना चाहते हैं। इसके लिए जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज हैं आप उनको बोलेंगे, आप फॉर्मेलिटीज करें। अगर उनको कहीं मेल करवाना है तो आप मेल करें, उनसे पूछ करके जो भी करना वो कर सकते हैं और उनको करना पड़ेगा।
इसके बाद दोस्तों आते हैं, दैट मीन्स बिजनेस और इंडिविजुअल्स शुड नेसेसरीली टेक द बेनिफिट्स। क्या बिजनेसमैन को या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को जरूरी है कि वो इसका बेनिफिट ले ही? तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि ये जरूरी नहीं है। यू मे टेक द बेनिफिट्स, आप इस बेनिफिट्स को ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। इफ देयर इज अ डिसेप्शन, अगर आपका कैश फ्लो का कोई प्रॉब्लम है, आपके पास कैश की दिक्कत है, तब तो आप इसकी बेनिफिट लें। अगर कैश आपका फ्लो ठीक है, आप ईएमआई पे कर सकते हैं, तो आप जरूर करें, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो आपको 6 महीने का इंटरेस्ट आपको अननेसेसरी का एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा फ्यूचर में। तो अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें, कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो इस 6 महीने में 3 महीने का ही ले सकते हैं। मान लो अगर आपने शुरू में ले रखा हो 31 मई तक का, उसके बाद आप आगे ना लें। तो इसलिए वो आपको ध्यान देना है कि आपका कैश फ्लो का स्टेटस क्या है। इसके बाद दोस्तों आता है कि व्हाट अबाउट माई क्रेडिट कार्ड इशूज, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, कि मेरे क्रेडिट कार्ड का ड्यूज के बारे में क्या है, क्या वो इसके अंदर आएगा? तो हाँ दोस्तों, आप इसका रिलीफ ले सकते हैं। जैसा आपको पता होगा, क्रेडिट कार्ड के बारे में एक रूल है कि आपको एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट तो पे करना ही होता है क्रेडिट कार्ड का, और आप नहीं करते हैं मिनिमम अमाउंट भी पे, तो आपको सिबिल में आपकी रिपोर्ट चली जाती है। बट अभी अगले 6 महीने तक, यानी विद इन 6 मंथ 31 अगस्त तक, अगर आप क्रेडिट कार्ड के मिनिमम अमाउंट भी पे नहीं करते हैं तो भी ये सिबिल में इसका रिपोर्ट नहीं जाएगा। बट हाँ, जो आप अमाउंट पे नहीं करेंगे, जो अनपेड अमाउंट होगा, उस पर इंटरेस्ट काफी हैवी लगता है दोस्तों, शायद आपको पता होगा, ऑलमोस्ट 3% पर मंथ लगता है। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखना। अगर आप पे कर सकते हैं तो जरूर पे कर लें, या आप उसकी ईएमआई में कन्वर्ट कराना चाहें तो बैंक से बात करके आप उसकी ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि वेयर वी कैन कंप्लेन इफ बैंक और एनबीएफसी इज नॉट कोऑपरेटिंग। हम कहां पर कंप्लेन कर सकते हैं अगर बैंक या एनबीएफसी कोऑपरेट नहीं कर रहा है? यानी कि बैंक को मैं बोल रहा हूँ, बैंक नहीं मान रहा, अपने बंदे भेज रहे हो, परेशान कर रहे हैं, या एनबीएफसी कोऑपरेट नहीं कर रहा है। क्योंकि एनबीएफसी का मतलब होता है दोस्तों, जैसे आप कहीं कोई कंज्यूमर लोन लेते हैं, आप अगर कोई कार लोन आपने ले रखा है किसी एनबीएफसी से, आपने मोबाइल लोन ले रखा है, एसी लोन ले रखा है, तो ये सब लोन भी इसके अंतर्गत कवर किए जा सकते हैं। बट हो सकता है कि आपकी एनबीएफसी जिससे आपने लोन फाइनेंस कराया है वो आपको ये बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, तो दोस्तों उनको भी ये बेनिफिट देना पड़ेगा। आप उनसे पहले बात करें, आप उनके कस्टमर केयर पे कॉल करें। नहीं बात मानते हैं तो फिर आप उनको मेल करें। पहला तो स्टेप ये है कि आप उस कंसर्न बैंक या एनबीएफसी के सीनियर ऑफिसर्स को या उनके ईमेल आईडी पर, कंप्लेन वाली ईमेल आईडी पर उनको मेल करके बताएं कि हम ये आप अवेल करना चाहते हैं। इसके बाद भी अगर आपकी क्वेरी विद इन टाइम फ्रेम में सॉल्व नहीं होती है तो आप आरबीआई को भी डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं। उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं दोस्तों, जहां पर ये पूरा पेज है rbi.org.in। ये इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप यहाँ पर जाएंगे कंप्लेन वाले सेक्शन में, क्लिक हियर टू फाइल अ कंप्लेन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर ऑप्शन आ जाएगा कि आपको बैंक का कंप्लेन करना है, एनबीएफसी का कंप्लेन करना है। और दोस्तों आप सारा मैटर जो आपने प्रीवियस मेल में लिखा होगा वो सारे मेल को कोट करते हुए आप यहाँ पर आप मेल करेंगे और आपको इसका मेल का रिस्पॉन्ड भी मिलेगा और आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि मेरे क्वेरी का क्या हुआ। काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप यहाँ से ट्रैक भी करना चाहें अपनी क्वेरी के बारे में तो आप ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को पता होना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, मैं जो बातें आपके साथ अभी मैंने शेयर किया स्लाइड में, आपने देखा कि जो भी बातें मैंने कहा मैं इसका प्रूफ के साथ मैं आपको बात करूंगा। तो मैंने इससे रिलेटेड मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल भी जाएंगे, जहाँ पर आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आप बैंक को भी बता सकते हैं कि भैया ये ऑलरेडी मेरे को इस तरह की सरकार ने छूट दे रखी है और मैं अभी मुझे नीड है, मैं इसको अवेल करना चाहता हूँ। बट हाँ दोस्तों, अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट इसलिए नहीं क्योंकि आपको इस पीरियड का आपको इंटरेस्ट बाद में पे तो करना ही पड़ेगा। ईएमआई तो पे करना ही करना, आपको इंटरेस्ट भी पे करना है। तो ये सब बातों का आप ध्यान रखना दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि इसमें और कोई क्वेरी आपकी थी जो शायद इसमें मैं कवर नहीं कर पाया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, या आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर 7838000475 आप उस पर भी हमें भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूं। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। मिलता हूं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ जल्द ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।